ओके ओके, थैंक यू मैम। सो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है फॉरएवर आर्टिक सी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसकी ट्रेनिंग देखी होगी, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली बताने वाली हूँ ऐसी चीजें जो हो सकता है आपके लिए न्यू हो। पहली चीज जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक फूड सप्लीमेंट है। मतलब अगर आपको कोई एक इंसान ऐसा मिलता है जिसको डॉक्टर ने बोला है कि उसकी सर्जरी होनी है, या फिर कोई उसकी मेडिसिन चल रही है और उसको कोई सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है, सो आई वुड सजेस्ट यू कि ऐसे लोगों को आपको इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी खुद ही बोलती है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी दवाई नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को दिल से धोखा मिलने के बावजूद भी वो दिल की बीमारी से मरना नहीं चाहते हैं, लाइक हमारे लोगों की तरह। तो अगर आपको इसके बेनिफिट्स को समझना है तो सबसे पहले आपको इसके की इंग्रेडिएंट्स को समझना होगा। इसके पहला की इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो है फिश ऑयल्स। आई नो बहुत सारे लोगों को फिश नहीं पसंद होती है, मुझे भी पसंद नहीं है। एंड आपको पता है कि इस प्रोडक्ट का नाम आर्कटिक सी इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें 3 फिशेस का यूज किया जाता है, विच इज सैल्मन, एनकोवे एंड कॉडफिश। जब मैंने इन फिश को देखा था, मैं तो पहले सोच रही थी कि पता नहीं कोई होंगी सुंदर सी, बट जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई हाई स्कूल के फ्रेंड नहीं होते हैं जिनको देखा होता है बट इनका नाम नहीं समझ में आ रहा होता है। तो ये बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, आप देख सकते हैं, मैंने इनका पिक्चर्स भी यूज करी है। एंड आप लोगों को ना किसी ने ये सलाह जरूर दी होगी ना कि आपकी ना आई साइड वीक्स है ना, तो आपको ना मतलब फिश खानी चाहिए। उस टाइम पे ना मुझे समझ नहीं आता था कि वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो हमारी फिश होती है ना उसमें सिर्फ ओमेगा 3 नहीं होता है। मतलब मुझे पहले ऐसा लगता था कि फिश के अंदर ओमेगा 3 होता है। हाँ, ये बात सच है कि सबसे ज्यादा ओमेगा 3 होता है, लेकिन ओमेगा 6 और ओमेगा 9 भी होता है, बट वो कम मात्रा में होता है, तो इसलिए हम लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो आंखों के लिए जो लोग हमें कहते हैं ना, एडवाइस देते हैं कि आपको फिश खानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए जो है ना वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और विटामिन डी भी होता है जो कि हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या फिर आपको आई साइड्स आपकी वीक है तो उस कंडीशंस में आपको यूज करना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि कौन सी फिश खानी चाहिए, क्योंकि सभी फिश के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें सैल्मन, एनकोवे एंड कॉडफिश की, तो इन सभी में विटामिन ए भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है एंड विटामिन डी भी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन इसके साथ भी ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? देखिए, ओमेगा 3 ना वैसे तो बहुत 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं मेनली बात करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे जो हम ओमेगा 3 जो यूज कर रहे हैं वो समुद्री जीवों से प्राप्त करते हैं। तो वो जो ओमेगा 3 है वो 2 काइंड के होते हैं। एक होता है हमारा ईपीए, डीएचए। अब देखो, इसके नाम थोड़े से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे, तो मुझसे खुद प्रोनाउंस नहीं हुए तो मैंने यूज ही नहीं किया। मैंने सोचा शॉर्ट ही यूज कर लेती हूँ। इसका जो देखो मेन डिफरेंस यही है कि जो ईपीए ओमेगा 3 होता है ना वो हमारे हार्ट और हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। वहीं पे अगर मैं डीएचए ओमेगा 3 की बात करूं तो ये हमारी मेमोरी में, यानी कि हमारी याददाश्त को स्ट्रांग बना, मतलब आई साइट्स के लिए अच्छा होता है। अगर आपकी वीक आई साइट्स है तो ये उसमें आपकी हेल्प करता है। लेकिन प्रॉब्लम जो मैं अभी बात कर रही थी प्रॉब्लम की, वो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे ये जो फिश की हमने बात करी है, सैल्मन, एनकोवे, कॉडफिश की, इनमें ईपीए तो बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है, यानी हार्ट्स जॉइंट्स के लिए तो अच्छा है। लेकिन डीएच ना बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए जो हमारे फॉरएवर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और समुद्री जीव है जिसको हम बोलते हैं कैलामारी ऑयल, या जिसको स्क्विड ऑयल भी बोला जाता है। बेसिकली एक स्क्विड एक बेसिकली समुद्री जीव है, इसका नाम है। अब इसको देखने के बाद मेरी थोड़ी देर के लिए याददाश्त थोड़ी सी ऐसी हो गई थी, एंड इसकी आइस बॉल देखने के बाद मुझे ऐसे लगा था कि हाँ, अब समझ में आ रहा है कि आई साइट्स के लिए क्यों अच्छा होता है। सो दैट्स वाई मैंने इसकी थोड़ी सी, पहले तो लोगों को मुझे लगता था कि फिश से प्रॉब्लम होती है, बट इसको देखने के बाद तो इसके लुक से भी प्रॉब्लम हो गई होगी। बट आप लोगों को इसके लुक्स पे नहीं जानना है, तो इट्स अ गुड फॉर द हेल्थ, क्योंकि इसमें डीएचएच होता है, तो ये हमारी जो हमारी याददाश्त है और हमारी आई साइट्स के लिए ये अच्छा होता है। सो आई होप यहाँ तक जो भी मैं आपको समझा रही हूँ समझ में आ रहा होगा। सो नाउ इट इज द क्वेश्चन टाइम कि जो हमारे ओमेगा के फादर जो हैं 3, उनको कौन किसको कहा जाता है? तो आप में से कोई अगर मुझे बताना चाहे तो बता सकता है कमेंट्स में। तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बेसिकली आपने डॉक्टर जॉन डेनबर्ग का नाम जरूर सुना होगा। बेसिकली इन्हें ओमेगा 3 का जो है
फादर माना जाता है। जैसे कि हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम नॉनवेज अगर खाएंगे तो हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। इनको भी ऐसे ही लगता था, क्योंकि इनको लगता था कि यूरोपियंस लोग नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं, तो शायद उनमें हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि जो यूरोपियंस हैं वो लोग जो फिश खाते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है, इसकी वजह से उनमें हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। सो दैट्स वाई उन्होंने इससे हमें पता लगा ओमेगा 3 के बेनिफिट्स के बारे में। और फॉरएवर के ओमेगा 3 में डॉक्टर डेनबर्ग का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं फैटी एसिड्स के बारे में कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, तो ये भी बात कर लेते हैं कि फैटी एसिड्स होता क्या है। तो देखिए, जो भी आप खाना खाते हैं ना, ऑयली खाना खाते हैं, वो जब हमारी बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, तो वो एक फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैम, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ मनप्रीत, क्लियर है वॉइस आपकी। क्योंकि मैम एकदम से शांति हो गई थी ना, मुझे लगा कि पता नहीं मेरी वॉइस। सुन रहे हैं सब, आपकी नॉलेज को सुन रहे हैं। ओके ओके, सो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप जो भी ऑयली खाते हैं, जैसे कि तो वो सभी आपकी बॉडी के अंदर जाके ना फैटी एसिड्स में बनता है। और हम अभी बात कर रहे हैं ओमेगा 3 की, ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है। एसेंशियल इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इसको खुद से बना नहीं सकती है, इसको किसी बाहर से हमें लेना पड़ता है। तो दैट्स वाई कि इसको हम जो है एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ऑयली फूड जो है दबा दबा के खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप घी खा रहे हैं, अगर आप नट्स खा रहे हैं, अगर आप एवोकाडो खा रहे हैं, अगर आप कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, तो उसमें जो आपके जो पाया जाता है, ओमेगा 3 पाया जाता है, ओमेगा 6 पाया जाता है, ओमेगा 9 पाया जाता है। तो वो फैटी एसिड जो है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप चिप्स खा रहे हो, अगर आप बाहर का खाना खा रहे हो तेल वाला, तो उसमें जो फैटी एसिड, नो डाउट उससे भी आपको फैटी एसिड मिलेंगे, बट वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होंगे। ये आपकी बॉडी में जाके ट्रांस फैट्स बनाएंगे, जो कि आपको डिसीज के कारण बन सकते हैं। आपने देखा होगा जो भी प्रोसेस फूड आते हैं, उसके पीछे लिखा होता है कि इतना इसमें ट्रांस फैट है। तो दैट्स वाई कि हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। एंड आई होप कि आप लोग आप इस सेशन के बाद इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि मैं भी जब ये सेशन बना रही थी, मैं भी उस टाइम पे प्रोसेस फूड खा रही थी। एंड मैंने जब देखा, मैंने कहा कि चलो मैं आपसे नहीं खाऊंगी। सो आप में से ना बहुत सारे लोग ना फास्ट जरूर रखते होंगे ना, फास्ट रखते होंगे। आपने कभी सोचा है कि जब हम फास्ट रख रहे होते हैं, जब हम खाना नहीं खाते हैं, तो हमें अचानक से एनर्जी आ कहाँ से रही होती है, वो मिलती कहाँ से है? तो ये जो फैटी एसिड जो हम बात कर रहे हैं ना, ये उस टाइम पे हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करने के लिए रखा है। जैसे कि मान लो आप घी खाते हैं, तो जब घी आप खाते हो तो आपकी बॉडी में जब वो डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपकी बॉडी उसको अब्सॉर्ब करती है, फिर ब्लड के थ्रू वो आपके बॉडी के हर एक पार्ट्स में जाता है, और फिर इसको बॉडी जो है स्टोर करती है एज अ फैट के रूप में। और जब आप खा नहीं रहे होते हो, यानी कि जब आप फास्ट करते हो या नाइट में जब आप खाना नहीं खा रहे होते हो, तो उस वक्त जो आपको एनर्जी मिल रही होती है, वो फैटी एसिड्स दे रहे होते हैं। यानी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें उस वक्त एनर्जी देते हैं जब हमें इमरजेंसी होती है। और आपको जान के ये भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो हमारे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है जिनसे मिलकर हम बने होते हैं, उसकी जो ऊपरी वाली लेयर होती है ना, आउटर लेयर, वो फैटी एसिड से बनी होती है। आपने देखा होगा कि जो पंजाबी फैमिलीज के लोग होते हैं, क्योंकि उनकी डाइट में देसी घी होता है, बटर होता है, तो उन लोगों की स्किन बड़ी अच्छी होती है, मसल्स उनके बड़े स्ट्रांग होते हैं। उसके पीछे का रीजन ही यही है, क्योंकि वो उनकी डाइट में फैटी एसिड्स होते हैं, वो अच्छे फैटी एसिड्स खाते हैं, तो वो चीजें दिखती भी हैं। तो आज के बाद जो भी लोग घी नहीं खाते हैं या बटर नहीं खाते हैं, अच्छा फैटी एसिड्स खाने से परहेज करते हैं, तो आपको खाना चाहिए। एंड सिर्फ इसका काम इतना ही नहीं है कि ये सिर्फ हमें स्टोर करता है या फिर हमारी जो सेल्स जो है उससे बनी हुई हैं, सो दैट्स वाई हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारे हेयर अच्छी होंगे, हमारी मसल्स अच्छी होगी, बल्कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मुझे लगता है, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स आप समझते हैं कि एक तरह से मैसेंजर होते हैं जो कि बॉडी को बताते हैं कि ये काम आपको करना है। अगर वो ही बिगड़ जाएंगे तो सब कुछ ही बिगड़ जाएगा। तो जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, ये बनते किस तरीके से हैं? ये अपने आप नहीं बनते हैं, ये फैटी एसिड इनको रॉ मटेरियल देते हैं बनाने के लिए। अब जैसे हमारे खुद के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, इस तरीके से हॉर्मोन्स भी जो होते हैं,
इनके भी ये भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होते हैं। अब जैसे नाम से पता लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का मतलब है कि ये थोड़े टाइम के लिए होते हैं। अब जैसे कि आपको इंजरी जब होती है या फिर जब आप कभी किसी बात से सैड हो रहे होते हो बहुत ज्यादा, तो आपको एक पेन फील होता है। तो उस टाइम पे जो ये फैटी एसिड्स होते हैं ये आपको एक हार्मोन रिलीज करते हैं ताकि जो चीज आप फील कर रहे हो उस चीज का थोड़ा पेन कम हो जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि हर बात को लेके आप हर बार रो सकते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। पहले रोते हो, फिर थोड़ा सा आपकी विचार थोड़े से होते हैं, फिर आप धीरे धीरे उस चीज में नॉर्मलाइज हो जाते हो। तो ये ग्राफ हमेशा इस तरीके से जाता है। तो वैसा क्यों हो पाता है? दैट्स बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स, वो रिलीज करता है। ये तो वो हॉर्मोन्स हो गई जो डायरेक्ट हमारा फैटी एसिड खुद बनाता है, वो भी इमरजेंसी की सिचुएशन में, या कभी इंजरी हो जाती है या फिर कभी हमें चोट लग जाती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो वो जो ब्लड के क्लोट्स बनते हैं वो ये इसी वजह से बनते हैं, वो उस हॉर्मोन्स की वजह से, जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म हॉर्मोन्स, जो कि बात से पता लग रहा है कि ये जो है लंबे टाइम तक के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी आता है। अब आगे इसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। सो जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है दैट इज ऑलिव ऑयल। यू नो व्हाट, ऑलिव ऑयल आप सभी जानते हैं, जैतून का तेल। चलो, मैं जब ये प्रेजेंटेशन बना रही थी तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ही क्यों किया गया है। यानी कुछ और ऑयल भी तो डाल सकते थे ना, सरसों का तेल डाल देते, कोकोनट ऑयल डाल देते, इन्होंने ऑलिव ऑयल क्यों डाला है? एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये जो हम फिश ऑयल की बात हम कर रहे हैं, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए ना पचाना थोड़ा सा मुश्किल है। सो दैट्स वाई, इसी रीजन की वजह से इसमें जो है ऑलिव ऑयल को मिलाया गया है ताकि वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। एंड जैसे कि मैंने बात करी है कोलेस्ट्रॉल की, ये जो मैंने भी बात की कि जो फैटी एसिड्स हैं यही कोलेस्ट्रॉल को बनाते हैं। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो जो फैटी एसिड्स हमारे अंदर जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं ब्लड के थ्रू, हमारी हर बॉडी के अंदर जाते हैं, दिमाग में जाएगा ओमेगा 3, ओमेगा 6 यहाँ पहुंचेगा तो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, लीवर में जाके पहुंचेगा तो वहां पे बनेगा कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो हॉर्मोन्स होते हैं वो अपने आप नहीं बना सकता, शॉर्ट टर्म हॉर्मोन्स वो खुद बना लेता है फैटी एसिड्स। जो लॉन्ग टर्म हॉर्मोन्स होते हैं उसके लिए उसको लीवर के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ती है। तो जो लीवर के साथ फ्रेंडशिप करके जो वो हॉर्मोन्स बनाता है, उससे वो हॉर्मोन्स बनाने के लिए वो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, जो कि हमारा लीवर खुद ही बनाता है। अभी आप लोगों ने सबने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, सभी कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हमारे दिमाग में यही आता है कि नेगेटिव विचार एक, कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा होता है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हार्मोन्स को बनाता है, लॉन्ग टर्म हार्मोन्स। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन, कॉर्टिसोल हो गया, ये सभी हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सभी हार्मोन्स बनाने में कोलेस्ट्रॉल मदद करता है, पर कौन से वाला? अच्छे वाला, बुरे वाला नहीं। बुरे वाले की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। एंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट काम करता है दैट इज विटामिन डी। हमें बोला जाता है ना कि अगर आप धूप में रहोगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपकी बॉडी विटामिन डी बना ही नहीं पाएगी। और आपको पता है आपकी विटामिन डी नहीं बना पाएगी बॉडी, तो जो कैल्शियम भी आप खा रहे हो वो भी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और आज के टाइम पे मोस्टली जो लोगों को मानसिक बीमारियां होती है उसका कारण ही लोगों का विटामिन डी की कमी है। तो आप समझ रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करती हूँ बुरे कोलेस्ट्रॉल की। आप जैसे कि एक इमेज यहाँ पे मैंने यूज करी हुई है, ये हमारी धमनियां है जिसमें ब्लड जाता है, उसमें आप एक येलो येलो देख रहे हो, एक चिपचिपा सा पदार्थ चिपक गया है। अब आपको पता है एक पाइप के अंदर अगर कोई गंदगी फंस जाएगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो चीज उससे गुजर रही है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर खून हमारे दिल तक टाइम तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होएगा? आप लोगों ने सुना होगा वो ये जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स जो होती हैं, इसका कारण ये एक बिगड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है। और ये सब हमारे खाने पीने और लाइफस्टाइल की वजह से। आई होप ये सभी चीजें इंटीग्रेटेड है तो आप थोड़ा समझे होंगे। और जो स्ट्रोक की बीमारी भी आपने सुना होगा, क्योंकि मैंने एक ब्रेन स्ट्रोक के बारे में सुना था और मुझे बड़ा बुरा लगा था, वो एक बच्चे के अंदर था। आप सोचो एक छोटे बच्चे को ब्रेन स्ट्रोक है, उसको पता भी नहीं है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो आई होप कि इतना ही मैं बताना चाहती थी कि ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो मैम मेरे लिए बस इतना ही था बस।